क्या मौत को आप हटा सकते हैं? मैं साक्षात कहता हूं, सामने आपके बैठे हुए हमारे चाचा श्री बादशाह सिंह जी, अनेकों बार मौतों को ऐसे निकलते देखा है। जब तक आपकी आई नहीं है, आपकी मौत नहीं आएगी। और आपका जिस दिन आत्मा जाग गई उस दिन मौत भी खिसक जाएगी। बस मैं इतना ही चाहता हूं, अपनी आत्मा को जागृत करें, आपके द्वारा समस्त आत्मा जागृत हो। आप सूरज है, वो एक दीपक है। दीपक के द्वारा वो प्रकाश नहीं फैल सकता जो आपके द्वारा फैल सकता है। तो मेरा आप लोगों से सभी से हाथ जोड़कर सिर्फ इतना ही निवेदन है कि आप जो आंखों का कान का करा रहे हो अवश्य कराए, लेकिन उसके साथ साथ उस हृदय तक ले जाए जिस हृदय में मूर्ति को देखकर भी अश्रु आ जाते हैं। उस हृदय में ले जाए, उस भाव में ले जाए। सिर्फ भाव को मैं चाहता हूं कि आडंबर से हटकर सिर्फ भाव की दिशा में चले जाएं, क्योंकि भाव में ही भगवान है और कहीं नहीं। धन्यवाद। तो सुनने के लिए आए हैं, प्रयाग से आप मार्गदर्शक हैं, संरक्षक हैं, आपका सेवा जो होगी उसके लिए शामिल रहेंगे। आपको भी दो महाराज जी बोलेंगे, सबके अपने क्षेत्र के लोग हैं बोले वाले हमारे सरकार मौजूद है। आप महाराज आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप बोलिए। हाँ बोलिए 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 बोलिए। मैं चाहूँगा जिनके माध्यम से हम यहाँ पर जुड़े हैं, जब तक कि उनका उद्बोधन ना हो तो वह अभाव हमेशा रहता रहेगा। मैं आदरणीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि वे अपने भाव रखें हमारे सामने। मंच का सम्मान। आज पांडव झरना में आए हुए मुझे लगभग 30 वर्ष हो गए। मैं समझता हूँ कि आज मेरे जीवन का सबसे सौभाग्यशाली दिन कि हमारे निवेदन पर, हमारी प्रार्थना पर एक से एक बढ़ चढ़ करके पहुंचे हुए साधक, विलक्षण मुनि, हमारे गुरुजन सब यहाँ पधारे हुए। मेरे पिताजी सेना में थे, किसान थे। राजनीति मेरा विषय नहीं था, लेकिन राजनीति में मैं हूँ, ये भी एक सच्चाई है। और कोशिश की है कि सबसे अलग हट करके राजनीतिक शैली में काम किया जाए। फिर भी मनुष्य अपने में पूर्ण और संपूर्ण नहीं होता। भूलें हम लोगों ने भी की हैं और उसकी भरपूर सजा भी पाई है। मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे सारे ऋषि मुनि महापुरुषों का मुझे आशीर्वाद प्राप्त है और आप लोगों की शक्ति से ही मैं बड़े बड़े दुर्लभ फैसले लेता हूँ। जिस जगह में हम बैठे हुए हैं, ये भी विंध्य की पर्वत श्रृंखला में मौजूद अद्भुत विलक्षण तपोभूमि है। ये पांडव यहाँ द्रौपदी के साथ अज्ञातवास के समय रहे हैं, सबको जानकारी है। ये जो महादेव का स्थान है, ये हजारों साल पुराना है। ये पुरातत्व विभाग के एक बड़े ठेकेदार मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे, धर्मेंद्र सिंह नाम है उनका, चुरहट्टे हैं, उन्होंने मुझे बताया उनका काम ही है पुराने भवन, पुरानी मूर्तियां, उनकी वो टेस्टिंग करके जांच रिपोर्ट तैयार करते हैं। इत्तेफाक से वो मिलने आए थे। एक और बहुत बड़े तांत्रिक हैं, वो राजनाथ सिंह जी के लिए माता बगलामुखी का यंत्र बना के लेके आए थे कि आप उनको दे दीजिए, आपके घर जैसे संबंध है,
तो जैसे वो अंदर से बाहर निकले तो उन्होंने कहा इस जगह पे आप कैसे आए? मैंने कहा सच तो ये है कि इस जगह को मैंने सपने में देखा और बाद में कोई प्रभु की कृपा थी कि मैं इधर आ गया। तो कहा ये बहुत जागृत स्थान है। तो मैंने कहा ये आपने कैसे बताया? बोले हम लोग इस तरह टेस्ट करते हैं कि 12 घंटे आदमी का एक सुर चलता है, नाक का 12 घंटे दूसरा चलता है। तो बोले कि जिस देव प्रतिमा में या देव स्थान के सामने खड़े होने पर लगातार दोनों सुर एक साथ चलते रहें जब तक गर्भगृह के अंदर रहें तो आप जान लीजिए कि स्थान पूरी तरह से जागृत है। और बोले इसको आप टेस्ट करके देखिए। फिर बाद में योगी जी EMRF मीटर जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वाला, उससे इन्होंने चेक करके देखा तो यहाँ विद्युतीय एनर्जी जो है यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी शून्य है। मैं जब जेल में था, मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी अद्भुत लेकिन सत्य घटना है। बगल में वन विभाग है, यहाँ पर एक डिप्टी रेंजर था राम सेवक खरे। उसने 7 तारीख को सब लोगों से 40 से ये जो खाना बनाते हैं लोगों से कहा कि 15/2015 को 7 कि मंत्री जी तो जेल से छूट गए और वो तो मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, बहुत भीड़ है वहाँ उनके साथ में। तो इन लोगों ने कहा उनके पास मोबाइल है, हम लोग रोज बात करते हैं और वो जेल में है और अगर निकलेंगे भी तो जब 28-29 महीने बाद निकलेंगे तो अपने गांव जाएंगे, परिवार जाएंगे, सीधे यहाँ कैसे आ जाएंगे। और आप ताज्जुब मानिए कि 9 फरवरी को रात में 9:30 बजे मेरी जमानत होती है। तमाम लोग स्वागत के लिए खड़े हुए हैं वहाँ के। अचानक मेरा मन बदला और अभय जैन की गाड़ी में मैं बैठा और 10 फरवरी को जब सुबह के प्रातः काल हो रहा था तो मैं दर्शन कर रहा था और डिप्टी रेंजर ने कहा इन लोगों से क्यों तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे? बताओ, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। मेरा अपना एक अनुभव है, मैं अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ईश्वर को साक्षी मान के जो सत्य है। तो आध्यात्म का जो संसार है वो बहुत व्यापक है और जो विज्ञान है वो बहुत सीमित है, बच्चा है आध्यात्म के सामने। और अब समस्या क्या है कि अलग अलग परंपराएं, अलग अलग पंथ, अलग अलग अंतर विरोध। सेवाजी शुरू में एक लुटेरे थे, उनको समर्थ गुरु रामदास ने एक बहुत बड़ा राष्ट्र निर्माता बना दिया, सेवा से सेवाजी बना दिया। प्राणनाथ राजा जयसिंह की सेना में महाराज छत्रसाल 13 रुपये महीने में नौकरी कर रहे थे। स्वामी प्राणनाथ ने उनको छत्ता से महाराज छत्रसाल बना। स्वामी विवेकानंद ने गुलामी के समय जब अंग्रेजों का शासन था तो भारत को भारत बनाया, सारी दुनिया को बताया कि ये सांप पकड़ने वाले सफेरों का देश नहीं है, कि पूरी दुनिया को आध्यात्मिक चेतना और रास्ता दिखाने वाले ऋषि मुनियों की भूमि है। आज हम लोगों की समस्या, ये तो हमारा अतीत था, वर्तमान बेहद धुंधला हुआ है। मैं सच कहता हूं कि मुझे अगर यहाँ राजनीति करना होता तो 30 साल थोड़ी मैं बैठा रहता। मैं यूपी में सुख से हूँ, आप लोगों की कृपा है। और ये जो गुफा वाले गुरु जी हैं, ये हमारे बचपन के मित्र हैं। ये भी बहुत चंचल, नटखट, बड़े लड़ाकू थे और हम भी पिताजी की हत्या हो जाने के बाद बहुत तेज थे। विडम्बना देखिए कि मैं अपने राजनीतिक जीवन में गया, ये संत बन करके आए, मैं भी यहाँ आया और ये भी नहीं आ गया। बहुत दिन बाद जब हम लोगों ने एक दूसरे को देखा तो मैंने कहा आप बड़े भाग्यशाली हो, आपने अपना भी सुधार कर लिया और आप समाज और देश का भी सुधार करोगे। और मैं तो एक ऐसी अंधेरी सुरंग में घुसा हुआ हूँ जिसमें इस आशा विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि इधर तो अंधेरा है, शायद आगे उजेला हो, लेकिन यात्रा जारी है, अभी तक अंधेरे में ही में चल रहा। तो आज जो हमारी स्थिति है, जो इंजन था वो डिब्बा बन गया। कभी कोई ऋषि मुनि जाता था किसी राजा के यहाँ तो सब परिवार वो सीमा पर उसकी अगवानी के लिए आता था। मैं विधायक था, कई बार रहा में विधायक, तो लालजी टंडन जी मंत्री थे, मैं उनके पास बैठा हुआ। एक संत बार बार एप्लीकेशन उनकी तरफ बढ़ा रहा था भीड़ में और गणर उनका डांट रहा था, हे बाबा तुम रोज आ जाते हो कोई ना कोई दरख्वास्त लेकर के, हटो। और उसको धक्का मारा, हमें तो मैंने डांटा, तुमसे नहीं मंत्री जी से मिलने आया है। हमको जज परेशान दिखाई दे रहा।
मन में हमको पीड़ा भी हुई कि आज संतों की स्थिति ये हो गई। अब कहेंगे राजनीति पे बात कर रहे, चुनाव आएगा तो जितने बड़े बड़े संत हैं उनको बड़े बड़े नेताओं से गौशाला के लिए पैसा मिल जाएगा, बड़ी बड़ी योजनाएं चलाना उनके लिए पैसा मिल जाएगा, लेकिन छोटे साधुओं को पैसा दे रहा है। यहाँ तो बहुत ही खराब स्थिति है, ज्यादातर छोटे छोटे आश्रम जंगल में है। जब देखो जब वन विभाग दादागिरी दिखाने लगता है कि बाबा हटो, तो तुम हमारी जगह पे बैठे हो, बिजली विभाग आएगा तुम्हारी बिजली काट देंगे, तुम्हारी जगह नहीं है। राजस्व विभाग आएगा वो अपनी मनमानी करेगा, पुलिस आएगी वो दबकाएगी, गुंडे बदमाश आएंगे वो भी भीम कुंड की जो घटना है वो हृदय विदारक ही नहीं, झकझोर देने वाली है। वो हमारी मानवता पर बहुत बड़ा करारी चोट है। और जो जंगली कुत्ते होते हैं, 6 जंगली कुत्ते जब एक साथ हमला करते हैं तो बाबर शेर भी जंगल को छोड़ करके दूसरे जंगल की तरफ चल देता है। आज का जो लोकतंत्र है दुनिया में, उसकी ताकत क्या है? संगठन। उसी से शक्ति मिलेंगे और उसी से अधिकार मिलेगा। हम लोगों में अहम की लड़ाई हो सकती है, लेकिन इस चीज पर हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर किले का फाटक ही टूट गया तो कितना भी मजबूत किला हो वो आपके पास बहुत दिन तक सुरक्षित नहीं बचेगा। मेरा कोई स्वार्थ नहीं, मैं तो केवल ये प्रार्थना निवेदन कर रहा हूँ कि 3 दिन बैठ करके हम लोग जिले के जो छोटे छोटे साधन विहीन संत महात्मा हैं, जो वास्तव में तपस्या कर रहे हैं, एसी में नहीं है वो देसी है, वही सही सच्चे भारतीय है, वो इंडिया वाले नहीं है, वो नोट के लिए नहीं लोगों के सुधार के लिए काम कर रहे हैं। उनका एक संगठन होना चाहिए, एक हाथ को दूसरे हाथ की जानकारी होनी चाहिए, उनके सुख दुख में उसका योगदान होना चाहिए। और 45 दिन में एक मीटिंग होनी चाहिए, कभी चंदा की तरफ किसी आश्रम में ऐसे साधारण ढंग से बैठ गए, कभी बक्सवाहा की तरफ, कभी गुहारा की तरफ, और उसमें कोई शुल्क नहीं, रजिस्टर में सबका नाम रहे, संगठन अध्यक्ष रहे, महासचिव रहे, 1 साल का कार्यकाल हो, 1 साल में लोग मूल्यांकन करें कि इन्होंने संत समाज की रीढ़ को कितना मजबूत किया है, कितनी समस्याओं का समाधान कराया है, उसकी एक कानूनी लीगल सेल बनाई जाए। तो मेरे दिमाग में है द्वारका प्रसाद वकील साहब अच्छे आदमी हैं, मैं बुलाने वाला हूँ, उनसे बात करने वाला हूँ, उनका बेटा भी अधिवक्ता है, ये पुण्य का भी काम है। जितने भी संतों के मामले अगर उन पर कोई उनके अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है, उनके सम्मान पर चोट कर रहा है, तो आप इनसे पैसा न लेकर के आप इनका मुकदमा लड़ें। 3 दिन में बैठ करके अपन लोग ये भी तय करेंगे कि सोशल मीडिया का काम कौन देखेगा, और जिस दिन अपने किसी संत पर कोई चोट आती है, छतरपुर की सड़क में 100 बाबा त्रिशूल लिए, 100 संत शंख बजाते हुए, 100 संत चमीटा बजाते हुए निकल पड़ेंगे, चाहे जिसकी सरकार हो, प्रशासन के अधिकारी आपके चरणों में लौटते हुए दिखाई देंगे। दुनिया इसी तरह चलती है। मैं 91 में विधायक हो गया, शादी नहीं हुई थी, एकदम नौजवान था, व्यापारियों के खूब काम करता था, और यहाँ में खड़ा हूँ ये सिद्ध स्थान में, मैंने कभी किसी व्यापारी से चंदा नहीं लिया। हमारा अपना एक तरीका रहा, तोलादान नहीं कराना है, पत्थर नहीं लगाना है, कमीशन नहीं लेना है ठेके पट्टे लाइसेंस में। तब मैं आप लोगों से नजर मिला करके बात करने की हिम्मत जुटा रहा हूँ। आदमी का मन बता देता कि वो कहाँ पर है, लेकिन जब चुनाव आया तो आधे व्यापारी हमारे साथ ही नहीं। ये 1996 की घटना में बता रहा हूँ। मैंने तुरंत एक ऐसा फैसला लिया जो आज पूरे उत्तर प्रदेश में है। उस समय अतिक्रमण हटाया जा रहा था और मैं सरकार में ही था, हमारी सरकार हटा रही थी, लेकिन मैंने मोदाहा मुस्करा खरीदा व्यापारियों को, जो पटरी में छोटे छोटे गरीब व्यापारी थे, कोई गोटी रखे था, कोई सब्जी बेच रहा था, कोई चूड़िया बेच रहा था, नहीं हटाने दिया, न मोदाहा में, न मुस्करा में, न खरीदा। जब बाद में हटे तो मोदाहा में उनको इलाही तालाब के पास में मुफ्त में दुकानें दी गई, वो आज भी रह रहे वहाँ पर। ये व्यवस्था यूपी में कहीं लागू नहीं हुई। तो मैंने एक पटरी व्यापार मंडल का सुझाव दिया कि भाई ज्यादा मेहनत तुम लोग करते हो, जो बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं वो तो एसी में बैठे रहते हैं,
उनको किसी ने गाली दे दी तो आसमान फट गया, पूरा बाजार बंद हो जाए, 1 महीना बंद रहे, उन पर फर्क नहीं पड़ना। लेकिन तुम तो 8 दिन में भूखों मर जाओगे, रोज कमाते हो रोज खाते हो। पर तुम्हारी ठिलिया को कोई थानेदार पलट दे आकर के, कोई गुंडा बदमाश तुमको पीट दे तो उस पर व्यापार मंडल को, तो क्या हुआ कि 1996 में पटरी व्यापार मंडल बना और आज उत्तर प्रदेश में पटरी व्यापार मंडल का ही जलवा है। जो थोक व्यापार मंडल था वो लंगड़ा हो गया। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद होते थे पंडित श्याम बिहारी मिश्रा, वो आज भी हमको कोसते हैं कि मौदहा का विधायक इतना खुराफाती है कि कहा इसने जो दरी फट्टा बिछाने वाले, मेहनत करने वाले हमारे व्यापारी थे, उनको खुदे का बहू से सास बना दिया। तो ज्यादा संख्या किसकी है? हमारे उन साधुओं की। और ऐसा नहीं है, गरीब तबके में, छोटे लोगों में उनके प्रति श्रद्धा है, सम्मान है, आदर है। तो जब दूल्हा लड़ता है तो बारात लड़ने लगती है। आपके आश्रम से कोई हटाना, जब आप भाग खड़े होगे तो भक्त क्या करेगा? हमने अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और महादेव की कृपा से, आप महापुरुषों की कृपा से हर लड़ाई को जीत करके दिखाया। तो मेरा कोई स्वार्थ नहीं, मैं केवल आपको ये चाहता हूँ कि आप लोगों का एक प्लेटफार्म होना चाहिए। आज रिक्शा यूनियन है, आज व्यापारियों की यूनियन है, आज मजदूरों की यूनियन है, आज अधिवक्ताओं की यूनियन है, आज किसानों की यूनियन है। अगर आपस में एक जिले की संसद बैठ जाएगी और संत कोई फैसला ले लेंगे, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, भरोसा रखो मेरे। हमारे यहाँ कोई आते नहीं थे विधायक, वोटें मांगने, चमचा आते थे उनके की वोट दे देना। तो मैंने मीटिंग बुलाई कि 52 गांव है यार हमारे, और बावनी की कोई इज्जत ही नहीं। बावनी विकास परिषद बनाई गई, 52 गांव के लोग बैठे। आज बावनी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभा रही है। आज सरकार की नजर वहां पे रहती है कि ये किस तरफ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो संगठन का ही सारा खेल है। तो मेरी तो ये प्रार्थना है कि 45 दिन में एक दिन तो हम लोग दे ही सकते हैं, कभी चंदला की तरफ किसी आश्रम में, कभी नौगांव की तरफ किसी आश्रम में, कभी इसमें। पैसे का कोई लेन देन नहीं, सब उसमें अपना जो जोड़ते जाए उनको जोड़ते जाइए। ये तो हमारा सौभाग्य कि बाहर से कितने अच्छे अच्छे महापुरुष हमारे बीच में पधारे। वो हमको ताकत देने आए, हमको आशीर्वाद देने आए, हमारा मार्गदर्शन करने आए। और मुझे कष्ट भी है कि बहुत छोटी जगह, घनघोर जंगल है, नमक भी जाओ तो 8 किलोमीटर दूर मिलता है। तो मैं आप लोगों की जो गरिमा है, आप लोगों का जो अपना महिमा है, उस हिसाब से मैं स्वागत नहीं कर सका, लेकिन मेरा दिल गदगद है। मैं बिल्कुल सच्चे मन से ही बोल रहा हूँ। इसलिए इस तरह की दोबारा कोई घटना नहीं होनी चाहिए। जब आप लोग बैठने लगोगे ना, यही सरकार कानून बनाएगी कि जंगल में जो संत आश्रम बनाए हुए हैं, उन आश्रमों को, उन्हीं सन्यासियों को वैध स्वामित्व प्रमाण पत्र दे दिया जाए। ये झक मरा के बनाएगी जब इनको ये लगेगा कि आप कुछ कर सकते हो। और एक कार्यक्रम में चित्रकूट में भी करने वाला हूँ। महामंडलेश्वर हैं जो स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, उनसे भी मेरी बात हुई कि आपके पास 250 आश्रम है, दुनिया के नेता आते हैं तो खा के टट्टी होकर के कचरा फेंक के चले जाते हैं और आपके पैर छू के चले जाते हैं। लेकिन ना तो छोटे संतों को कुछ मिल रहा है, वो खाली अपना पुटकरिया बांधे, अपना सेबो हम बोलते रहते हैं और कदुआ की सब्जी वो पूरी खाते रहते हैं। जितना माल है वो बड़े बड़े संत खिसका रहे हैं। तो हमसे तो गलत बात है ना। किसी बड़े संत को आप 100 करोड़ दे रहे हो विश्वविद्यालय बनाने के लिए, बड़े प्रतिष्ठान चलाने के लिए। अगर छोटे छोटे आश्रमों में 50-50 लाख भी पहुंच जाए तो आप क्या समझ रहे हो? जितने में एक संस्था का विकास हो रहा है, उतने में 200-300 संस्थाएं खड़ी हो सकती हैं। लेकिन वो तब खड़ी होंगी, राजनीति बहुत बेहया होती है। वो तत्कालीन लाभ और परिस्थिति का जुआ है। जब उनको लगेगा कि हमारा टाट उल्टा देंगे, इनको कौन एसी चाहिए, ये तो 50 के टेम्परेचर में जून के महीने में भी चमेटा लेकर के सड़क में निकल सकते हैं, तब फिर वो आपको बुलाएंगे, आपका सम्मान करेंगे और आपकी मजबूती से आपके भक्तों की मजबूती मिलेगी।
अगर आपके आश्रम में 50 लोगों के रुकने की व्यवस्था है तो जो भक्त आएंगे वो रोकेंगे। लेकिन जब आप ही की व्यवस्था नहीं है तो भक्त बेचारे कहाँ पर रुकेंगे। तो मुझे लगता है कि हमारे भीम कुंड के पूज्य जी स्वामी जी ने अपना बलिदान देकर हम आप सब लोगों के लिए भविष्य में आने वाले खतरों से हम लोगों को सावधान किया। हमारा कोई विरोधी नहीं है, हमसे किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरी घटना इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि हम लोगों के मन में भावना है। तो मैं यही निवेदन करने आया हूँ। कल भी बहुत लोग आ रहे हैं, जागरूकता का भाव है, लेकिन इतना भी नहीं है। तो इसमें आम जनता को हमने बुलाया ही नहीं, ना तो ये कोई कथा है ना कोई प्रवचन का मंच है। और गलती ये हो गई कि मैं भी 14 तारीख को लौटा हूँ। 14 तारीख को बेंगलोर जौहरपुर में दंगल था, मुझे उसमें जाना था और कई कार्यक्रम थे, मैंने कैंसिल किए और 14 को मैं आया। अब जंगल तो जंगल है। अभी एक देखिए अभी जनरेटर ठीक हुआ है तो कोशिश हम करेंगे कि कल व्यवस्था ठीक रहे, परसों व्यवस्था रहे। समय आप लोगों का बहुत कीमती है, लेकिन जिस लक्ष्य को लेके जैसे गुरु जी आए हैं, उनसे मेरा बहुत पुराना परिचय है। सब कुछ छोड़ करके आए, सब कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं आए। और हम लोगों ने अपनी एक इज्जत बनाई है। पूछिए गुरु जी से, अभी पिछले महीने इनको राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री मिल गई। देख के महाराज इनका नाम लिया चौंक गई, अरे आप यहाँ आते नहीं। जैसे इनने हमारा नाम बताया तो तत्काल उतर करके आई, इनको हाथ पकड़ के ले गए। तो मैंने कभी ना कमीशन लिया, ना पैसे लिए, ना किसी नेता की चाटकारता की। छोटा आदमी रहा, लेकिन देने की प्रवृत्ति रही, लेने की प्रवृत्ति नहीं रही। आज भी मैं एक फोन कर दूं कि दीदी ये काम है, वो तत्काल करेंगे। और भी ऐसे सैकड़ों नेता, तो सभी नेता चोर नहीं, अच्छे भी हैं, लेकिन जो अच्छे हैं वो सबसे पीछे वाली लाइन में खड़े कर दिए गए। और जो मक्कार हैं, हर पल जिनके स्टेटमेंट बदलते हैं, जिनकी मन की कोई लाइन नहीं है, वो है आज फ्रंट पर, लेकिन वो भी पीछे जाएंगे। ब्रह्मरूपी जी हैं, चतुर्मासा यहाँ उन्होंने व्यतीत किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ 8 दिन रहना भी बहुत कठिन है। नमक जाइए तो हीरापुर से लेके आइए, स्कूल है नहीं, अस्पताल है नहीं, तमाम तरह की समस्या है। लेकिन 4 महीने यहाँ बिल्कुल विधिवत साधना की। तो हमारे बीच में बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, बड़े बड़े साधक हैं, पर मंच उनको मिल रहा है जो 1 नंबर के ढोंगी हैं, 1 नंबर के पाखंड हैं और सिर्फ अपने पेट को भरने में लगे हुए। अपना पेट भर जाए तो दामान का भर जाए, साधु का भर जाए, न समाज से मतलब है, न धर्म से मतलब है। सत्ता में जो बैठा रहे, इनके इन प्रकार है, उसके पास चिपके रहे। तो इस स्वभाव में मैं खराब हूं कि मैं कभी सत्ता के साथ नहीं रहता, मैं सत्य के साथ रहता हूँ, सिद्धांतों के साथ रहता हूँ, चरित्र के साथ रहता हूँ। और ये 3 फैसले जो लेगा उसके पास साहस अपने आप आ जाता है, मैदान में डटकर लड़ने की ताकत अपने आप आ जाती है। तो आप लोगों को हनुमान जी की तरह आपका बल मैं याद दिला रहा हूँ। आप लोग राष्ट्र निर्माता हैं, भारत भाग्य विधाता हैं। बड़े से बड़े अत्याचारी को धूल में मिलाने वाले और वक्त के साथ में कलयुग में है ना, वेद व्यास जी ने कहा था राजा परीक्षित से, संगे शक्ति कलयुगी। कलयुग में उन्होंने कहा महाराज अब मैं तो द्वापर का आखिरी शासक हूँ, कलयुग का राजा कौन होगा? उन्होंने कहा संगे शक्ति कलयुगी। कलयुग में जिसमें संगठन होगा, महेंद्र सिंह टिकैत पढ़ा लिखा नहीं, आप लोगों को मालूम होगा, नीम के पेड़ से बंधा रहता था। लोग कहते थे इसको भूत आता है, इसमें आत्माएं आती है। उस आदमी ने 5 लाख किसानों की रैली की और 25 दिन तक मेरठ के कमिश्नर को अपने ऑफिस के अंदर ही टट्टी पेशाब करने का मौका मिला, बाहर नहीं निकलने। वीर बहादुर सिंह जैसा जिद्दी मुख्यमंत्री अकेले बिना सुरक्षा के चल करके गया। उसने कहा क्या तू किसान का बेटा है, इधर फौज फटा लेके आएगा? आजा अकेले, हम तो बैठ के बात कर लेते। और जो कोई किसान नेता सुधानी दिला पाया उत्तर प्रदेश के किसानों को, किसने दिलवाई?
महेंद्र सिंह से कहते क्योंकि उसका मन सच्चा था, उसका व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। वो वाकई में बाकी किसानों की, छोटे गरीब किसानों मजदूरों की दुर्दशा से दुखी था। आज हम इतिहास के उस मोड़ पर खड़े हुए हैं कि आने वाला कल इस बात के लिए हम आप लोगों को दोषी ठहराएगा कि देश खतरे में था, आप देश को नहीं बचा सकते। हम किसी के विरोधी नहीं हैं। जो भी सच्चाई के रास्ते पे चलेगा, अच्छाई के रास्ते पर चलेगा, आगे बढ़ करके हम उसका स्वागत करेंगे, पर किसी ढोंगी पाखंडी को हम लोग सम्मान नहीं देंगे। हम हनुमान और कालनेम में फर्क जानते हैं। राम राम कालनेम भी जप रहा था और राम राम हनुमान भी जप रहा था। तो बस मुझे इतनी खुशी है, यही मेरी विनती है आप लोगों से कि कल जरूर पधारिए। कल और भी बहुत से लोग आ रहे हैं। परसों 4 बजे कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। तो सोशल मीडिया के एक अध्यक्ष रहना चाहिए जो लगातार संतों की समस्याओं को अपने मंच पर उठाता रहे। अपने 1-2 कवि भी ऐसे रहने चाहिए जो संतों के बारे में इस स्थान की, जैसे भी डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह हैं, आपने देखा हो बड़े वैज्ञानिक हैं और खोज करते रहे हैं। उन्होंने सिद्ध किया कि ये जो पांडव झरना है ये सरस्वती का उद्गम स्थल है जो 4000 साल पहले विलुप्त हो गई थी, और इसी का जल भीमकुंड में जा रहा है, सर्वा गुफा में जा रहा है, गुप्त गोदावरी में जा रहा है, अर्जुन कुंड में जा रहा है। पर कुछ चीजें और मैं कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। हम कतई नहीं चाहते कि यहाँ पर भीड़ आए। हम कतई नहीं चाहते कि यहाँ बियर की बोतलें डली हुई दिखाई दें और केले के छिलके दिखाई दें, लोग यहाँ सेल्फी लेते हुए दिखाई दें। जिन लोगों ने गंगा को नहीं बख्शा, इस छोटे से झरने पर दया करें। अगर भीड़ यहाँ पर आई, हम लोग रुद्राभिषेक करते हैं, नकली घी शंकर जी पे डाला जा रहा है, नकली केमिकल के मिले हुए दूध से रुद्राभिषेक किया जा रहा है, और देवता के पैरों में डालना चाहिए, सर पे डाल रहे हैं। वैज्ञानिक बार बार इस चीज के लिए कह रहे हैं कि जो हमारी ज्योतिर्लिंग है वो केमिकल और इस तरह के पदार्थों से पूजन करने के कारण लगातार खराब होती जा रही है। उनकी जो आभा है, उनकी जो शक्ति है वो छीड़ हो रही है। तो हमको इससे भी बचना है। जैसे मैं बिल्ली 100 बार रास्ता काट जाए, मैं कभी नहीं गाड़ी रोकता, आज तक नहीं रोकी। उनका बड़े बड़े तीरंदाज तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। महादेव की कृपा है, मेरे गुरुओं की कृपा है। अब बिलैया बेचारी का उखाड़ लेगी। अब 12 बजे रात में हम सड़क में निकल रहे हैं तो रात में तो बिल्ली निकलेगी। तो धीरे धीरे जो आदमी बिल्ली से डरेगा वो तेंदुआ को देख के तो पेशाब कर ही देगा। उसमें तो कोई संशय वाली बात है नहीं। फिर हम चाहते हैं कि हमारे घर में राणा प्रताप और भगत सिंह पैदा हो जाए। कहाँ से पैदा हो? तो ये मुझे लगता है कि हम वो काम कर रहे हैं। जैसे बरगद का बीज बहुत छोटा होता है, लेकिन जब बरगद का पेड़ खड़ा हो जाता है तो सब लोग जल चढ़ाने लगते हैं कि प्रभु कृपा करना, हमारा मंगल करना। वही शक्ति ये विंध्य क्षेत्र में अपनी देखनी चाहिए, वही आग देखनी चाहिए। और ये हमारा सौभाग्य है कि कितनी दूर से आए, बक्सर से आए, राजस्थान, बिहार से। आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान से। इनमें कई लोग ऐसे हैं कि जो बहुत दूर दूर से चल के आए, ऋषिकेश से आए। अब इनकी जो सामर्थ्य है, जो इनकी हैसियत है, उस हिसाब से तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। बस मन में आपके लिए श्रद्धा है, आभार है, कृतज्ञता है। बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन संसार का हर असंभव काम में कर सकता हूँ। मैं मुख्यमंत्री से लड़के भाग आया था, पता कर लेना। कल्याण सिंह से मिलने गए, पहली बार विधायक बना, नया लड़का, शादी हुई नहीं थी, छोटा आदमी जरूरत से ज्यादा पा गया तो मैंने देखा 3-4 IAS कुर्सी में बैठे, विधायक खड़े हैं। तो हमका ये क्या तरीका है? अधिकारियों के लिए अलग बैठाने की जगह बनाई है, विधायकों तो उसी में बातचीत हो गई। तो कहा नया लड़का है, पहली बार टिका है, उसे कभी टिकट नहीं मिलेगा, जब तक तू मुख्यमंत्री रहेगा मैं आऊँगा नहीं। मैं भाग निकला वहाँ से। हमारे घर वालों ने कहा तू महामूर्ख है। हमने कहा मूर्ख तो मैं था ही। बाद में लगातार रगड़ते रगड़ते घिसटते मैं ही 55 विधायक लेके गया था, जानकारी कर उनके खिलाफ। और मैंने ही
कुशाभाऊ ठाकरे जी के यहाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी के यहाँ, लालकृष्ण आडवाणी जी के यहाँ उनकी परेड कर। और बाद में जब दूसरा मुख्यमंत्री बैठा तब मैं 5 कालीदास मार्ग में गया। बताइए कहाँ कल्याण सिंह और कहाँ हम उसके पैर के नाखून के बराबर भी नहीं, लेकिन एक जिद, एक संकल्प शक्ति, एक पीछे ना हटने की, हार ना मानने की आदत, और बाद में उस स्थिति में पहुंचे। तो जो मेरे जैसा छोटा आदमी जो इंटर तक पढ़ा है, आप लोगों से ही सब कुछ सीख रहा है, समझ रहा है। अभी पिछले लोकसभा चुनाव में गुरु जी को मालूम है, अभिमान किसी का नहीं रहता। मैंने कहा कि तुम नाम के आगे भूतपूर्व लिख लो, हम बहुत छोटे आदमी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। मैंने कहा चाहे मोदी जी आए चाहे योगी जी आए, तुमने जनता की सेवा नहीं की, तुम चुनाव नहीं जीतो। एक नेता नहीं आया, एक कार्यक्रम नहीं हुआ, एक रैली नहीं हुई, चुनाव हम ही लोग जीते। मन की शक्ति अपार है। अगर हमारा रास्ता सही है तो ईश्वर भी तो साथ है। तो कल जरूर पधारिए, मुझसे जो होगा टूटी फूटी मैं आपकी सेवा करूंगा। परसों रहिए और एक सशक्त, एक मजबूत संगठन की बुनियाद नींव भर करके यहाँ से आप जाइए। मेरा फिर कोई काम नहीं। देखिए जहाँ आज महाराज छत्रसाल का जन्म स्थान है, ये बैठा है ब्रजेश में, कोई कार्यक्रम नहीं होता था धोबेला में, आप पता कर। राजा लोग जितने थे तो राई का नाच देखते रहते थे, महुआ की दारू पीती रहते थे और जंगल में सोंगरा मारते थे। तो मैंने बुलाया वहाँ गोविंद सिंह बुंदेला जो प्रधान था, हम सरपंच, हम बहुत बड़ी बड़ी तो मूछे रखे हो, छोटे छोटे लोगों के कार्यक्रम हो रहे हो। छत्रसाल जैसा महापुरुष जिसने भारत के मध्यकालीन इतिहास को बदल के रख दिया, उनके जन्मदिन पे कुछ नहीं है। तो पहली छोटी सी मूर्ति संगमरमर की 13,000 की बना के मैं लाया। अब पता कर योगेंद्र प्रताप वकील साहब सारे लोग बताए। एक कार्यक्रम करवाया गया। आज वो स्थान अपने बुंदेलखंड का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान जैसा बन गया, पर्यटक स्थल बन गया। अब कार्यक्रम में बुलाते हैं, उन्होंने कहा हमारा काम खत्म हो गया। हमने जो काम था, एक बुझे हुए दिया में ईश्वर का नाम लेके माचिस खिर के आग लगा दी। अब ये प्रभु की कृपा है कि उस दिए से हजारों दिए जल उठे। मुझे ना तो क्रेडिट चाहिए और ना मुझे वहाँ जाने की जरूरत। तो मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ, यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि समय अनमोल है लेकिन इतना भी नहीं है। भविष्य की एक मजबूत 2026 की शुरुआत में आधार संगठन रखना है। तो कल भी 12 बजे से 5 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। ये आम जनता का कार्यक्रम ही नहीं है, अपन लोग ही बैठेंगे और परसों ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। इसके बाद में फिर मेरा कोई काम नहीं है। आप लोग स्वयं, आप लोग इंजन है, मैं हूँ डिब्बा। तो जब इंजन भागेगा तो डिब्बा कहाँ जाएगा, उसके पीछे पीछे डिब्बा भी चलेगा। एक और होता है उसको गार्ड का। तो मैं आप सबका सच्चे मन से सब बनेंगे क्या? इस गार्ड साहब आप बनोगे क्या? पावन तीर्थ स्थान में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, चरण छू करके माफी चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर यहाँ पर सैकड़ों त्रुटियाँ रही। जंगल जंगल ही होता है। ये भारत है, इंडिया थोड़ी है कि हम लोग किसी शहर में बैठे हों तो वहाँ एसी चल रहा हो। यहाँ तो नमक भी आएगा तो 8 किलोमीटर दूर से आएगा। लेकिन फिर भी मन हमारा बिल्कुल आप लोगों को देख करके भावे हो। बहुत बहुत अच्छा है, बहुत। कल जरूर रहिए, और भी तमाम लोग आ रहे हैं। ऐसा और 5 पांडव 100 कौरव से भारी होते हैं, क्योंकि ये सच्चाई का रास्ता है, ये अच्छाई का रास्ता। कई लोग परेशान हैं, तो मैं आप चुनाव लड़ो, राजनीति करो तो मैं कल लेने बाबा नावन से बाबा हमारे जैसे अनसाइज बोल्डर को इतना बड़ा उत्तर भारत में चर्चित चेहरा किसने बनाया? साधुओं ने। मैं जब पहली बार विधायक हुआ, आप विश्वास मानो, माइक के सामने नहीं जाता था, बोल नहीं पाता था। ये होता था विधायक का गला खराब है और जिला अध्यक्ष डॉक्टर आदर्श कुमार सक्सेना सबका आभार व्यक्त करेंगे। तो आभार व्यक्त करें, हम कुर्ता खींचने लगे, डॉक्टर साहब बहुत देर हो गया, आभार व्यक्त बंद करो।